तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर से इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.1 को आ गया हूं लेकर धांसू स्टाइल में, है ना। यानी कि बोला जाए तो एकदम मैथ को सिंपल तरीके से समझेंगे। और आपकी उससे पहले हम लोग 4.1 किसके अंतर्गत आता है सर जी? तद्विघात समीकरण के अंतर्गत, यानी कि आपको केमा चैप्टर है, चौथा चैप्टर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण, है ना। आ जाइए, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? बेसिक में सबसे पहले क्या जानेंगे कि सर जी आप ये बताइए कि द्विघात समीकरण पहचानते कैसे हैं। देखो बच्चा, द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण पहचानते कैसे हैं, पहले इसको आप लोग जानिए। क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्टली यहां पर क्या क्वेश्चन करा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये आपका 8 को क्वेश्चन है और 8 को जांच करना है कि ये सभी निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। कौन निम्न द्विघात समीकरण है? निम्न मतलब ये एगो से ज्यादा है, ठीक है, इसलिए निम्न बोल दिया। और इसमें से कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है, आपको जांच करके बताना है। आइए इससे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेते हैं पहचानने के लिए, है ना, द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप लोग को हम द्विघात बहुपद पढ़ाए होंगे, है ना, सेकेंड चैप्टर में। आप लोग ना भी पढ़े होंगे तो जाकर पढ़ लीजिएगा हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल जो कि एजुकेशन बाय राजा सर के नाम पर है ना। चलिए देख लीजिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक जान लेते हैं। आप लोग को द्विघात बहुपद पढ़ाए होंगे। द्विघात बहुपद में आपको बताए होंगे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या बताए होंगे? आपको बताए होंगे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, है ना। ये आपका क्या हो गया? द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। लेकिन आपको उसमें एक बात और बोले थे कि आपका द्विघात बहुपद के व्यापक रूप जैसी बोलेगा तो ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन जैसी आप बराबर 0 डाल दीजिएगा बचवा, बराबर में क्या डाल दीजिएगा? 0, तो आपका हो जाएगा ये द्विघात बहुपद। अभी द्विघात बहुपद नहीं होगा, अभी हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा? समीकरण का व्यापक रूप, है ना। ये देखिए अब क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। जैसी बराबर में 0 डाल देंगे तब, और बराबर में 0 नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो बताइए, हम बोलेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? फिर से, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? तो बोलेगा कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और बराबर 0 नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। आज बराबर 0 रहेगा तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, दोनों में अंतर समझ गए? हाँ सर जी, कि बराबर 0 रहेगा तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे आप समझो, जहां हमारा जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? तभी वो आपका द्विघात समीकरण रहेगा। और ए बी सी और ए बी सी अचर है। क्या है? अचर मतलब आप लोग समझते हैं जिसका मान नहीं बदलता। यानी कि मान लीजिए a के जगह पर 5x² प्लस b के जगह पर 7x प्लस c के जगह पर मान 9 बराबर 0। तो बताओ a बराबर कितना हो गया? तो सर जी 5। b बराबर कितना हो गया? तो सर जी 7। और c बराबर कितना हो गया? तो सर जी 9। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चुनने के लिए सिखाए थे, तुलना करना। a बराबर 5, b बराबर 7 और c बराबर 9, है ना। कोई दिक्कत? तो ये बी सी क्या है? अचर है जिसका मान नहीं बदल रहा। 5 बदलेगा नहीं, 7 बदलेगा नहीं, 9 नहीं। और ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका ए 0 हो गया, मान लीजिए 0x² लिख देते हैं और b के जगह पर 3x प्लस 8 बराबर 0, तो बताओ जब 0 में 1 से गुना करेंगे, 0 में चाहे अचर हो या चर हो, कुछ भी गुना करें तो बताइए क्या होता है? आपका कुछ भी गुना करते हैं 0 में संख्या में तो आपका वो हमेशा आपका 0 रह जाता है।
है ना। जीरो में या तो चर से गुना कीजिए और नहीं तो अचर से गुना कीजिए, हमेशा जीरो आता। और बताओ जब जीरो आ गया तो बताइए ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। एक ट्रिक और समझ लो। क्या सर जी? ट्रिक जरा बता दीजिए सर जी। तो ट्रिक आपका ये है द्विघात समीकरण पहचानने का कि ये है कि आपका चर का घात महत्तम या अधिकतम लिख लो, अधिकतम 2 होना चाहिए, है ना। ये आपका ट्रिक हो गया। क्या पहचानने के लिए? द्विघात समीकरण पहचानने के लिए ट्रिक क्या है कि चर का घात, एक्स वाला चर है ना, चर का घात मतलब पावर, ऊपर वाला चर का घात अधिकतम 2 होना चाहिए, तो वो क्या कहला जाएगा? द्विघात समीकरण। और जब जीरो एक्स स्क्वायर डालिएगा, जब जीरो में एक से गुना तो जीरो, बताओ इसमें चर के घात महत्तम 2 है? नहीं, तो बताओ ये द्विघात समीकरण रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसीलिए ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। समझ गए? ये आपका बेसिक है। जल्दी ले लीजिए, क्या स्क्रीनशॉट ले लिए? देखो ना, नाम से यार द्विघात यानी कि जिसका घात के गो होना चाहिए 2 देखिए, द्वि मतलब 2 और घात मतलब पावर, जिसका पावर 2 होना चाहिए उसी को द्विघात समीकरण, उसी को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। चलिए ले लिए होंगे, अब हम लोग बनाते हैं। इतना ही आपका था बेसिक। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, है ना। पहला के सॉल्व करते हैं। पहला के सॉल्व कीजिए बच्चा, जल्दी जल्दी कर लो। पहला के सॉल्व, पहला क्या? x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। सर ये हम कहीं ना कहीं 7वां 8वां में पढ़े हैं, है ना। सॉल्व ओनली करना है, ऐसा सवाल नहीं सीखे हो? हाँ सीखे हैं, लेकिन इसको खाली बना के आपको चेक करना है। अगर चर के अधिकतम मान, चर के घात अगर अधिकतम 2 है तो द्विघात समीकरण है, नहीं रहेगा तो नहीं है। चलिए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये x को a मान ले, एक के b, बीच में प्लस, पूरा के स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर हो गया। हाँ सर जी, a + b के होल स्क्वायर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सर a² + b² + 2ab होता है। हाँ सर होता है, आप भी बक्सा में लिख लो। और बताओ एक और फॉर्मूला, a - b के होल स्क्वायर क्या होता है? तो सर a² + b² - 2ab होता है। हाँ सर जी, ये दूसरा लिख लीजिए, है ना। ये दोनों फॉर्मूला जल्दी लिखो। लिख लिया? चलिए बैठाते हैं, बना लो। बनाबू बचवा, चलिए बनाइए, बैठाओ जल्दी। a + b के होल स्क्वायर पे एक a² यानी कि x² + b² यानी 1 के स्क्वायर, b की जगह पर 1 है तो 1 स्क्वायर + 2 फॉर्मूला में था तो 2, a की जगह पर x × b की जगह पर 1 बराबर। अब क्या करना है? 2 में 1 से गुना और 2 में 3 से गुना। तो बताओ प्लस प्लस प्लस, 2 में 1 से तो 2x प्लस लिखो चाहे ना, 1 कर आगे प्लस, 1 कर आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस और 3 दूना के 6। अब क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। x के स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1 के स्क्वायर तो 1 प्लस, ये पूरा सब किस चीज में है? गुना में। ये पूरा किस चीज में है? गुना में। 2 में 1 से करेंगे तो 2x, और 1 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 2x रह जाएगा बराबर में 2x - 6। अब सभी को क्या कर दीजिए? पक्षांतर कर दीजिए, है ना। टोटल इस तरफ वाला इस तरफ कर दो, x² + 1 + 2x। अब देखो ये प्लस में 2x, पक्षांतर करेंगे माइनस में 2x, माइनस में 6 इस तरफ आ जाएगा प्लस में, अब बराबर में कुछ नहीं तो 0। सर जी 0 का है बैठा, 0 बैठाइएगा तो हमको द्विघात समीकरण में आ जाएगा, उसके रूप में आ जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग 0 और ये बैठाएंगे तब फायदा होगा। और ये अपने मन से भी डाल दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है सर जी? क्या है? 0 में आप कुछ भी जोड़िए घटाइए। अगर देखो ये पूरा के 0 में इस तरफ ला के कीजिएगा तो 0 में कुछ घटाइए जोड़िए, हमेशा वही आया है जो आप जोड़े और घटाए हैं, हमेशा वही आएगा। जो आप जोड़िएगा ये घटाइएगा। मान लीजिए 0 में 6 घटा दिए तो 6 रह गया, है ना। -6, 0 में 8 घटा दिया तो 8 रह गया। तो बताओ 0 रखने से कोई फर्क है? पड़ रहा है ना, लेकिन हम लोग का फायदा करेगा, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, है ना। चलिए अब क्या करेंगे? सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए हमेशा वो चाहे एक बड़ा बोर्ड के काहे ना हो, क्या कीजिएगा कि हमेशा चर के घात के आधार पर कीजिएगा।
चर के घात के आधार पर। सबसे पहला जितना घात बड़ा रहेगा, मान लीजिए सबसे बड़ा 3 है तो उसको सॉल्व करेंगे, x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, घात के आधार पर करना, चर के घात के आधार पर। पहले बड़ा वाला के, फिर उससे छोटा, फिर 1 रहेगा उससे छोटा, और फिर 0 रहेगा उससे छोटा, है ना, x की पावर 0 रहेगा उससे छोटा, ऐसे करना। तो बताओ एकरा में बताइए तो, चलिए बताइए सबसे बड़ा कौन है? तो सर जी 2 नजर आते हैं। तो बताओ एक्स स्क्वायर, एक गोतिया कोई और है? तो सर कोई नहीं है, तो इसी छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस है तब प्लस। अब देखो तो 2x, अब गोतिया वाला ये 2 चर के घात 2 और एक कर बाद 1 आता है ना, पहले 2 वाला के सॉल्व कर दिए, ओकरा छोटा 1 वाला के, तब 1 वाला के सॉल्व करेंगे, 1 कर पावर 1 1 कर पावर 1, दोनों के सॉल्व कीजिए। तो सर जी दोनों के सॉल्व कर रहे हैं तो ये दोनों कट जा रहा है ना, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। चलो आगे देखो तो 6 और 1 7, 6 और 1 7 बराबर में 0। सर ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में नहीं आया। सर जी नहीं आया, कैसे बचवा? हम आपको पहले ही बोल दिए थे कि हमेशा A कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, B और C को नहीं बोले हैं, B रहे चाहे ना, देखिए फिर भी बैठ जाएगा। देखिए तो देखो कैसे बैठेगा, मान लीजिए यहाँ पर ax स्क्वायर, तो x के आगे कुछ नहीं, तो 1 रहता छिपा हुआ, तो बैठ गया x स्क्वायर प्लस bx। तो बताओ bx के b के जगह पर 0x डाल दे। हाँ सर जी, काहे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c बराबर में 0, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप यही ना होता है। हाँ सर, तो x स्क्वायर प्लस में bx के जगह पर 0x, 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 में जोड़ घटाव कुछ करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 7 बराबर 0। बताओ इसी रूप में आ गया और इस रूप में आ गया, तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप हो गया। हाँ उस पर बैठ गया। और आप इतना लंबा काहे ला जाइएगा, इतना काहे ला कीजिएगा, ये सब कुछ नहीं करो लामचा, कुछ नहीं, आपको बस हम एक ट्रिक सिखा दिए हैं। क्या सर जी? तो हम सिखाएं कि बस चर के, किसका? चर के घात हमेशा अगर अधिकतम 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। तो बताए तो चर के घात यानी पावर अधिकतम 2 है, तो हाँ सर ये द्विघात समीकरण होगा। तो लिखेंगे चूंकि चर का अधिकतम घात 2 है, चर का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण है आंसर, इसीलिए द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत ना, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी ले लीजिए बच्चा। अब हम लोग दूसरा चलते हैं, जल्दी दूसरा बनाओ, इसी प्रकार से दूसरा सॉल्व कर लीजिए। तो जल्दी एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये और हल्का है ना, सब छोड़ दीजिए। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये टूटेगा? सर जी नहीं, फार्मूला पे हवा ना कुछ हवा, ना गुना कर ला हवा, ना जोड़ कर ला हवा, तो एकरा ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए बराबर। हाँ सर बीचवा में कुछ नहीं तो गुणा ही होगा, -2 में एक बार 3 से, -2 में एक बार -1 से कर दो, -2 में +3, आगे कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस माइनस 3 दूना के 6, माइनस प्लस माइनस 3 दूना के 6, माइनस माइनस प्लस, और 2 में 1 से करेंगे तो 2x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सबके एक तरफ कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस में इस तरफ आके प्लस में, प्लस में इस तरफ आके माइनस में, बराबर में 0। कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सॉल्व कीजिए। तो सर अभी आप सिखाएं कि चर के घात के आधार पर सॉल्व करना, जो चर के घात सबसे बड़ा रहेगा सबसे पहले उसको, फिर उससे कम उसको, फिर उससे कम उसको। तो सबसे बड़ा ये तो इसको, एक कर कोई गोतिया है सर इसके जैसा कोई नहीं है, तो इसको जो कहते हैं लिख दीजिए। अब बताओ -2x, एक कर कोई गोतिया? हाँ सर ये वाला है। तो बताओ एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, जोड़ दीजिए, 2x मिल गए 4x, और अपने चिन्ह वाले के बैठ जाता है। अब बताओ अब कौन वाला बच गया? 6 वाला। सर x के पावर 2 हो गया, x के पावर 1, अब x के पावर 0 वाला है ना, एकरा में कुछ नहीं तो x के पावर 0 है। सर जी कैसे? x के कुछ के पावर 0 कुछ होता है 1, और 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6। तो बताओ 6 में x के पावर 0 है, और घात के आधार पर बोले हैं, है ना, चर के घात के आधार पर सॉल्व करने के लिए बोले हैं। तो कीजिए, चलो अब 6 वाला बच गया, तो 6 के साथ कोई गोतिया वाला है 6 के? सर जी नहीं है, तो बराबर 0। बताओ ट्रिक वाला आ गया, चर के घात अधिकतम 2 है। हाँ सर जी, तो बोल देंगे कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण
है। बार बार हम इतना काहे लिखे कि चूंकि चर का अधिकतम घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। डायरेक्ट लिख दो, द्विघात समीकरण है, काम खत्म, है ना। हम बार बार क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे उतना बड़ा बार बार लिख दो, एकदम डायरेक्टली सिंपल द्विघात समीकरण है। काहे कि चर के अधिकतम मान 2 है, चर के घात अधिकतम 2 है। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लीजिए, हो गया। चलो आगे बढ़ो। चलिए आगे देखिए बच्चे। चलो तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या, तो सर जी x-2 और x+1 बराबर x-1 और x+3। क्वेश्चन सही है ना, देख ले एक बार, देख लेते x-3 हाँ x-2 x+1, ठीक है, x-1 x+3, गुड, क्वेश्चन सही है लिखा हुआ। चलिए सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। पहले क्या कीजिए, x को उठाइए दोनों से कर दीजिए, हम लोग 7वां 8वां में सीखे। फिर 2 को उठाइए दोनों से कर दीजिए, इसमें भी भाई x को उठाओ दोनों से कर दो, 1 को उठाओ दोनों से कर दीजिए। कीजिए x को उठाइए तो x में पहले x है तो x², फिर प्लस 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 x में 1 से तो x, कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत ना। अब -2 में प्लस x है तो माइनस प्लस माइनस 2 में x से करेंगे तो 2x, अब माइनस प्लस माइनस 2 में 1 से करेंगे तो 2, है ना, बराबर। इसको भी उसी प्रकार से x में x है तो x²। अब देखिए तो एक कर आगे प्लस, एक रो आगे प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 3 में x है तो 3x, है ना। अब -1 में दोनों से कर लीजिए, माइनस, एक कर आगे प्लस, माइनस प्लस माइनस, x में 1 से तो x, अब बताओ प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से तो 3, सब एक तरफ कर दो, x² प्लस में x माइनस में 2x माइनस में 2, इस तरफ प्लस में, इस तरफ आ गया तो माइनस में, प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, बराबर कुछ नहीं तो 0। कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस। चलो सॉल्व करो। देखिए क्या आपको बताएं कि 4 के घात के आधार पर सबसे बड़ा 2 है तो पहले 2 वाला के एक कर गोतिया कोई है, हाँ सर या बा, लेकिन प्लस माइनस में हवा सर जी तो दोनों कट जेतवा, है ना, तो काट दो बचवा, एक से गया ए वाला से गया। अब एक कर नीचे वाला, तो सर इसको देख लेते हैं। अब छोटा वाला घात, छोटा वाला, पहले 2 वाला सॉल्व कर लिया, अब एक वाला ए भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है। चलो सॉल्व करो तो सबके। सर x मिलके 2x, x मिलके दोनों एक जैसा, तो चिन्ह एक जैसा चिन्ह है तो जुटेगा, x मिलके 2x, और ये प्लस में 2x, ये माइनस में 2x, खत्म, ये सब खत्म, है ना। अब कुछ ही बचा, तो सर -3x बच गया, क्या एकरा साथ है और कुछ है नहीं कि जोड़ घटाएंगे। और अब क्या बच गया, तो सर लास्ट गोतिया ही बच रहा, +3 और -2 जब जोड़ घटाव करेंगे तो घटेगा, 3 में से 2 गया 1, और हमेशा बड़ा वाला के चिन्ह, अब बराबर 0। अब बताओ ये माइनस में आ गया, माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन लीजिए। जब माइनस के कॉमन लीजिए तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3x हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 0। अब ये माइनसवा उस तरफ जाएगा तो माइनसवा खत्म, है ना, माइनसवा उस तरफ जाएगा तो लिख लो 3x - 1 बराबर 0, काम खत्म। 0 माइनस में रहे चाहे प्लस में, है ना, 0 क्या उदासीन है। चलिए ये आपका हो गया। अब बताओ ट्रिक लगाओ, चर के घात, देखिए तो चर के घात अधिकतम 2 है सर जी, नहीं तो बताओ द्विघात समीकरण है तो नहीं है, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, आंसर हो गया बचवा, देख लो आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको देंगे HW, ताकि आप लोग भी घर वापे करो मेहनत, ताकि हम आपको ट्रिक सिखा दिए हैं, है ना। अब देखो चलिए HW चौथा, देखो तो एकदम एक के जैसा, देखिए जैसे हम तीसरा बनाए वैसे आपका चौथा, है ना, तो चौथा ले लीजिए आप, क्या HW ले लो, चौथा HW घर से बना के कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा पांचवा वही है जो हम तीसरा बनाए, वही पांचवा, चलिए पांचवा ले लीजिए आप HW, पांचवा HW। चलो ये 2 गो आपको HW मिल गया, कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है, कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। चर के घात अधिकतम 2 गो तो द्विघात समीकरण होगा, और 2 गो नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए
छठा से देखते हैं, छठा से देख लो बचवा, है ना, बल्कि वो भी आपसे बन जाना चाहिए का ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है खाली। चलो लेकिन फिर भी बना देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में x माइनस 2 के होल स्क्वायर। अभी बताया ए माइनस बी के होल स्क्वायर, है ना। चलिए कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, क्योंकि ये तो टूटे उठेगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा तो जब के तब छोड़ दिए, ये होगा ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला में ए के जगह पर x और b के जगह पर 2, यानी कि 2ab। अब चलो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में x का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 दूना के 4 और x में गुना करेंगे तो 4x। सबके एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ये प्लस इस तरफ माइनस, ये प्लस इस तरफ माइनस, ये प्लस इस तरफ माइनस, इस तरफ प्लस, बराबर में कुछ नहीं तो 0। देखो तो सही की है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस इस तरफ माइनस, ये प्लस माइनस, है ना, ये माइनस तो ये प्लस। चलिए सॉल्व कीजिए, करो, बताओ। सबसे पहले सर अभी आप सिखाएं, बार बार बोल रहे हैं, चर के घात के आधार पर सॉल्व करना, सबसे बड़ा वाला के करना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे बड़ा वाला 2 है तो देखो तो प्लस में आई माइनस में गया बचवा, हाँ सर जी चल गया। अब एक से छोटा एक वाला देख लेते हैं, पहले 2 वाला देख लिए घात वाला, अब एक वाला। सर 3x के गोतिया कौन है 4x, सर दोनों एक ही जैसा हवा, सर जी दोनों एक ही जैसा हवा तो का होता बा 4 3 7x जुटेगा और चिन्ह अपने लेके बैठ जाएगा, प्लस लिखो चाहे ना। अब देखिए तो 4 में से 1 गया तो 3 और चिन्ह बड़ा वाला के यानी माइनस बराबर 0, 7x माइनस 3 बराबर 0। अब बताओ ये आपका चर का घात अधिकतम 2 है, सर जी नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए हो गया आपका आंसर, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लीजिए, ले लिया। अब आगे बढ़िए, 2 गो और आपका बचा हुआ है ना, 2 गो और, चलो देख लो जल्दी जल्दी बचवा। देखिए कौन वाला बन गया, कितना बना लिया, छठा। सातवां देख लेते हैं अब, है ना, सातवां देख लीजिए, सातवां x प्लस 2 के होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही ना, हाँ सर यही है, यही है, यही है। चलो चलिए अब यहां पर आपको फॉर्मूला फिर से बताते हैं। देखिए ये कुछ नहीं तो क्या है x, सॉरी a, इसको कुछ नहीं तो क्या मान ले b, अब बीच में प्लस है तो प्लस, अब पूरा के क्यू तो a प्लस b के होल क्यू बन गया, हाँ सर जी बन गया। तो a प्लस b के होल क्यू, a प्लस b के होल क्यू, चलो बैठाओ क्या होता, तो सर a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू, यही ना होता फॉर्मूला, हाँ सर लिख लो जल्दी। एक और फॉर्मूला a माइनस बी के होल क्यू के, है ना, इसका क्या होता, तो सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं बचवा, a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यू, होता है ना आपका, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बचवा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये दोनों के जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बना लेते हैं तब तक। चलो बनाया, हाँ सर बनाइए, ये a प्लस बी के होल क्यूब है, चलिए एक्स क्यू, है ना, प्लस b के जगह पर 2 क्यू प्लस 3a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू b तो 2 प्लस 3ab स्क्वायर, a के जगह पर x इंटू b स्क्वायर 2 के स्क्वायर अवरे बराबर, इसको सॉल्व कर लो। एक बार 2x में x स्क्वायर से गुना, एक बार 2x में -1 से गुना, 2x में जब x स्क्वायर से करेंगे तो 2x क्यू आएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस 2x में 1 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब सॉल्व कीजिए, x में जब q से x के जब q करेंगे तो x क्यू प्लस 2 के क्यू 8 प्लस, चलिए एक के बार कर लो तो
3a² b है ना। तो कीजिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, 3 दूना के 6 यानी कि 6 एक्स स्क्वायर है ना, सब गुना में प्लस 2 के स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 एक्स बराबर 2x³ माइनस 2x, सबके एक तरफ कर दो। x³ प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x आई किस चीज में, प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में, अब बराबर 0, बराबर 0। यहां तक आया समझ में। x³ प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर है ना, प्लस में 12x और माइनस में, ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में, ये माइनस में इस तरफ आके प्लस में। यहां तक कोई दिक्कत सर जी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप सॉल्व करिए। चर के घात पर सबसे बड़ा कौन है? चर के घात 3, ओकर बाद 2, ओकर बाद 1, ओकर बाद 0 वाला। चलिए कीजिए, सबसे पहले बड़ा वाला x³ एकर गोतिया कौन है -2x³ है ना। तो बताओ 2 गो में से 1 गो गया तो सर 1 गो बचेगा और बड़ा वाला के चिन्ह तो माइनस लगा दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 गो वाला बना लिया, अब 2 गो वाला, चर के घात 2 गो वाला। एकर गोतिया कौन है? 6 एक्स स्क्वायर और सर जी और है ये नहीं है तो ज्यों के तो छोड़ दे 6 एक्स स्क्वायर। अब 1 गो वाला 12x और एकर गोतिया सर 2 गो x, तो 12 2 14x है ना। अब बताओ अब कौन बचा सर? x³ वाला काम हो गया, एक्स स्क्वायर वाला काम हो गया, x वाला भी काम हो गया, लास्ट बचा 8। सर 8 के भी गोतिया नहीं है तो छोड़ दीजिए है ना, बराबर 0। अब माइनस को हमको क्या करना है? हटाना है। हाँ सर जी हटाना है, तो क्या कीजिए? कॉमन ले लीजिए, माइनस ले लो कॉमन। चलिए माइनस कॉमन ले लेते, माइनस माइनस प्लस x³ माइनस प्लस माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 8 बराबर में 0। अब बताओ माइनस उस तरफ जाएगा, माइनस किस तरफ जाएगा? उस तरफ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? x³ माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0। और 0 में प्लस रहे चाहे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए क्या चाहिए? x के पावर यानी कि घात अधिकतम 2 आया है तो सर जी नहीं आया, तो द्विघात समीकरण है तो नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत बचवा? कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी ले लो। अब लास्ट, अच्छा एक और दे दें। हाँ सर जी कैसे? देखो तो एकदम सेम है, इसको तो सॉल्व करना नहीं है, कुछ नहीं, बस a माइनस बी के होल क्यूब पे देखिए तो आपको फॉर्मूला दे दिए हैं a माइनस बी के होल क्यूब, इस पर तोड़ के सबके एक तरफ करके बराबर 0। अगर चर के घात अधिकतम 2 आया तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। इसको भी आप क्या ले लीजिए? HW। क्या ले लीजिए? HW इसीलिए देते हैं ताकि घरवा पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत आप लोग करो। और कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। आपका फॉर्मूला यहाँ a माइनस बी के होल क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए फॉर्मूला लगा के सबके एक तरफ ला के सॉल्व करके बता दीजिएगा द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा के पहला क्वेश्चन है ना, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, इसीलिए हम लोग नहीं लिखे, इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं लिखे, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। चलिए देखिए दूसरा के पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा अच्छा से, कि निम्न स्थितियों को है ना, निम्न स्थितियां दे दिया है, दूसरा के 4 क्वेश्चन है, इसलिए निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जो अभी हम बनाए उसी के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। दूसरा का पहला क्वेश्चन अब पढ़िए, ये सिर्फ हेडिंग पढ़े थे। अब पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक क्या है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है ना, लंबाई क्या है? मीटरों में। चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, समझिएगा अच्छा से। हम आपको पहले बता दिए हैं क्या, कि जो क्वेश्चन में पूछेगा उसी को मान लीजिएगा, है ना। तो दूसरा के
पहला हल, जो क्वेश्चन में पूछेगा वही मान लेना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि चौड़ाई बराबर x, और यहां पे हम आपको एक आयत बना के दिखा देते हैं। ये लीजिए आपका हो गया आयत, ये आयत हो गया, ठीक है। और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर। इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया, 528 मीटर स्क्वायर। बताओ ये आप क्या हो गया, लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम चौड़ाई x मान लिए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि आप चौड़ाई मान लीजिए, चौड़ाई माने x। अब बोल रहा है कि चौड़ाई के दुगने से लंबाई, कौन, चौड़ाई के दुगने से कौन, लंबाई, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, कौन है, लंबाई। तो चौड़ाई x मान लिए, लेकिन लंबाई क्या बोल रहा है जी, सुनिएगा अच्छा से, कि बोल रहा है कि चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई x माने एक कर दुगना से, तो दो में x में 2 से कर देंगे तो दुगना हो जाएगा, है ना। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, एक जोड़ दिए, अधिक मतलब जोड़ना, कम बोलेगा तो घटाना। तो चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है, लंबाई बन गया। हाँ सर जी। अब चलते हैं हम लोग। तो बताओ हम लोग को क्या करना है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना देले हैं, 528 मीटर स्क्वायर। बताओ भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना देले, 528 मीटर। तो ये खाली 528 लिख दो, है ना, बार मीटर स्क्वायर ना लीजिए, 528 लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल बन गया। लंबाई कितना है, तो सर जी 2x + 1 गुना चौड़ाई कितना है, तो x बराबर 528। अब गुना कीजिए, एक बार x में 2x है तो 2x स्क्वायर प्लस x में x है तो x बराबर में 528 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में x, आई प्लस में इस तरफ आके माइनस में 528 बराबर में कुछ नहीं तो 0। बताओ तो बताइए, चर के घात अधिकतम 2 है, चर के घात अधिकतम 2 है। हाँ सर जी। तो बताओ ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, हाँ आ गया। तो ये आपका हो गया आंसर, है ना, ये क्या हो गया आंसर, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हुआ, है ना, इसलिए द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हुआ। देखिए चर के अधिकतम मान 2 आ गया, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। हेडिंग में यही ना बोल रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, देखिए हम निरूपित कर दिया, आ गया आपका, ये बन गया। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लीजिए, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सर जी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, इससे भी आसान है कि दो क्रमागत, सर क्रमागत मतलब होता है लगातार, यानी एक के बाद कितना आता है 2, 2 के बाद कितना आता है 3, 3 के बाद 4, क्रमागत मतलब लगातार। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव अपूर्णांक आपको बता दिए हैं, है ना, बेसिक क्लास में। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत यानी लगातार बोल रहा, तो जो पूछेगा उसी को मान लेना है। तो सबसे पहले क्या करें, मान लेते हैं दूसरा के दूसरा, पहला बना लिया दूसरा, माना कि दो क्रमागत बोल रहा, तो पहला मान लेते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक। देखिए तो जो पूछ रहा उसको मान लेते हैं, माना कि पहला, दो क्रमागत बोला ना तो पहला दूसरा मानेंगे, है ना, क्या कि एक के बाद 2, 2 के बाद 3, इसी को क्रमागत बोलते हैं। तो चलिए पहला मान लेते हैं, माना कि पहला क्रमागत, पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं। अच्छा बताओ तो x, कोई भी बोल दिया कि x के बाद y आता, मारेंगे डिम छुट, नहीं बचवा, x के बाद y नहीं, लगातार बोले हैं, क्रमागत बोले हैं, तो x के बाद आता है x + 1, x + 1 के बाद x + 2, ये आपका क्रमागत हो गया, यानी कि लगातार हो गया। तो बताइए दूसरा बोलेंगे तो सर दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x + 1,
क्या हो जाएगा बचवा x प्लस 1। अब देखो क्या बोल दिया आपका कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि दोनों है ना लगातार, ये दोनों के गुणनफल यानी कि x गुना x प्लस 1 इसका गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा कितना है 360 दे दिया, सॉरी 306 दे दिया। इसको सॉल्व नहीं कर लो, कर लो। क्या करना है x में पहले x से तो x स्क्वायर प्लस 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 x में 1 से तो x और बराबर में 306। अभी प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में x स्क्वायर प्लस x प्लस है तो माइनस 306 बराबर 0। ये हो गया आंसर। सर बहुत हल्का है, बहुत हल्का है सर जी। देखिए तो चर के घात अधिकतम 2 आया तो द्विघात समीकरण है ना, हाँ तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हुआ, आ गया ना उस रूप में, हाँ सर आ गया। ये हो गया आंसर, हेडिंग में वही ना बोला था, हाँ हो गया। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलो अगला तीसरा देख लेते हैं, तीसरा देखते हैं, तीसरा देख लो, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जल्दी देख लीजिए, सेकेंड लास्ट। चलिए क्वेश्चन आपके, चलिए बच्चों तो हम लोग दूसरा के दूसरा बना लिए हैं, अब दूसरा के तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे? रोहन से, है ना। रोहन की माँ रोहन से बड़ी है 26 वर्ष। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद, और जैसी बाद बोलेगा तो जोड़ना है कितना 3 वर्ष 360 हो जाएगी। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, है ना। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। फिर से एक बार, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका नहीं दिया हुआ है उसको मान लेते हैं, यानी कि जो प्रश्न पूछता है उसको मान लेते हैं। मानिए माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, है ना। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, और रोहन की माँ, माना कि रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या मान ले, रोहन से 26 वर्ष बड़ा तो x प्लस 26 वर्ष, है ना, x प्लस 26 वर्ष। अब बताइए, अब क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद जैसी बोलेगा जोड़ना। रोहन की आयु बताओ। अब भी से मान लो 10 वर्ष है, 3 वर्ष बाद 13 वर्ष, 10 प्लस 3। उसी प्रकार से अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद तो सर जी x प्लस 3, है ना। फिर 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु बताओ। अभी रोहन की माँ के कितना है तो सर जी x प्लस 26। 3 वर्ष बाद तो सर जी x प्लस 26 में 3 और जोड़ दे तो कितना हो जाता है x प्लस 29 वर्ष, है ना, x प्लस 29 वर्ष। अब क्या बोल रहा कि दोनों के गुणनफल कितना हो जाएगा 360 कर दीजिए। ये रोहन की आयु गुना रोहन की माँ की आयु यानी x प्लस 29, ये दोनों के गुणनफल कितना है 360, है ना। सॉल्व करो, पहले x में दोनों से, फिर 3 में दोनों से। x में x से तो x स्क्वायर प्लस 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 29 में x से तो 29x, है ना। अब प्लस 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 3 में x से तो 3x प्लस 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 29 3 87 9 3 27 3 2 6 2 8 360 इस तरफ ले ले आओ। x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इस तरफ प्लस में पक्षांतर करेंगे माइनस में, बराबर कुछ नहीं तो 0, है ना बच्चा। अब पावर के आधार पर करना है। सबसे बड़ा 2 तो 2 वाला पहले करेंगे, एक गोतिया है नहीं है, जो कहते हैं छोड़ दो। अब पावर 1 वाला के करेंगे, एक गोतिया ही है 29 3 32, एक के जैसा चिन्ह है तो अपने चिन्ह वाले के बैठ गया। एक बाद कौन है सर जी, दोनों अलग अलग चिन्ह है ना। तो घटेगा तो घटाएगा तो कितना बचेगा 360 में से 87, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7 2 273, लेकिन कौची में माइनस में, काहे कि बड़ा वाला के चिन्ह लिखते हैं, है ना।
बड़ा वाला का चिन्ह और बराबर 0। बताओ तो चर के अधिकतम घात 2 आ गया। हाँ सर आ गया, तो उसको कोची कहते हैं? द्विघात समीकरण। तो बताइए द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हुआ, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हुआ। हाँ सर जी हो गया आपका आंसर, हो गया आंसर। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लीजिए, ले लिया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लो बचवा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन चौथा, दूसरा के चौथा हल है ना, हम लोग हल है ना कर लेंगे। सबसे पहले लिख लिया। चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन देखो। एक रेलगाड़ी यानी ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है ना, यानी कि यहां से 480 किलोमीटर तक समान चाल से चल रहा है। मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो 480 किलोमीटर तक 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ना। 80 से चल रहा है तो 80 से चल रहा है। कब तक? 480 किलोमीटर तक। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, यानी कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगाती है ना, अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हो गया सर, यही आ गया। फिर प्रश्न में जो पूछ रहा है उसको मान लीजिए। मान लो बच्चा, मानिए, माना कि क्या माना है, क्या पूछा? रेलगाड़ी की चाल। मान लो, जो पूछेगा उसको मान लो। माना कि रेलगाड़ी, कट गया गुरु सर जी, इसको अच्छा से लिख दीजिए। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है ना। चाल जहां भी आए, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो किलोमीटर पर आवर। और कुल दूरी कितना देले बताओ तो सर कुल दूरी देले है 480 किलोमीटर। हाँ सर जी किलोमीटर, कोई दिक्कत? अब चलो प्रश्न से, चलिए अकॉर्डिंग टू प्रश्न से चलिए। प्रश्न से क्या करा? चलिए आप एक फार्मूला जानते हैं, तो सर कौन फार्मूला? कौन फार्मूला? तो बचवा ये फार्मूला, समय बराबर दूरी बट्टा, समय बराबर क्या होता है बचवा? तो सर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा चाल। समय बताओ देले है? नहीं देले तो मान लेते हैं T1 बराबर दूरी देले है। हाँ सर जी 480 देले है, दूरी 480 दिया हुआ। अब बट्टा बताओ चाल है, कहा रेलगाड़ी की चाल x। कोई दिक्कत? ये फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड, पुनः प्रश्न से इस शर्त 1 और इस शर्त 2 है ना। चलिए इस शर्त 1 और शर्त 2, चलो शर्त 2 से क्या है? शर्त 2 क्या है? तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, हम लोग जानते हैं है ना। अब की देखिए, समय दिले था दूसरों में नहीं, तो T2 मान लीजिए अब की बराबर दूरी क्या दिले? तो सर आपका दूरी बोल दिया वही बोल दिया। देखिए तो बोल रहा दूसरा में कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, यानी कि रेलगाड़ी की चाल अभी 1 से और एकरा में 8 किलोमीटर कम कर दो, तो 8 किलोमीटर कम मतलब घटा दो, x माइनस 8 हो जाएगा है ना। कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी मतलब 480 किलोमीटर को तय करने में कितना? 3 घंटे अधिक लेती है। तो T2 दूरी कितना? तो देखिए बच्चा T2 कितना है? T2 दे ले, दूसरा में नहीं, दूरी उसी दूरी को बोल रहा है, यानी कि उसी दूरी कितना? 480। और बताओ चाल में अभी कितना कम कर दिया? 8। तो कितना था वर्तमान में? x में कितना अभी कम कर दिया? 8। तो x माइनस 8 कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। बताओ अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो 3 घंटा अधिक समय लेता है। कौन? ये वाला T2। तो बताओ T1 आप रूफी 3 घंटा कम लेगा, तो घटा दे T2 माइनस T1 बराबर कितना? 3 है ना। T2 कौन था? तो सर 480 बट्टा x माइनस 8 है और माइनस है तो माइनस, सर T1 है 480 बट्टा x अब बराबर 3 है, तो 3 है ना। बताओ ये दोनों में कॉमन कौन होगा? तो सर दोनों में 480 है, तो 480 कॉमन ले लो बचवा।
3 में बचा 1/x माइनस 8 माइनस एक में बचा 1/x बराबर 3 है ना। 480 के 480 छोड़ दे बराबर सॉरी इनटू। अब बताओ इसको क्या करना है, तो सर इसको आप कर लीजिए, क्या करिएगा बचवा ये बताओ, तो इसको कर लीजिए एलसीएम x माइनस 8 इंटू एक्स, x माइनस 8 इंटू एक्स। बताओ ये से ये x गया तो खाली x बचा, माइनस ये से ये गया तो x माइनस खाली 8 बचा है ना, बराबर 3 बराबर 3। चलो आगे सॉल्व करो। 480 के 480 छोड़ दे। हाँ सर जी। अब बताओ जब इस सॉल्व करके आया तो इसको क्या करेंगे, तो सर पहले इसको माइनस तो था लेकिन इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए है ना, इसको भी क्या कीजिए ब्रैकेट में, तब ना चिन्ह चेंज होगा। चलो अब देखो तो x, अब बताओ माइनस में x से तो क्या होगा सर माइनस x है ना, माइनस में x से तो क्या हो जाएगा माइनस x, ठीक है। अब बताओ माइनस माइनस प्लस 8, कोई दिक्कत ना। अब नीचे में गुना कीजिए, x में x से तो x स्क्वायर है ना, अब प्लस माइनस माइनस 8x बराबर में कुछ नहीं तो क्या है 3। चलो अब आगे हम लोग देख लेते हैं, कीजिए आगे। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो पहले यहां तक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो एजापुरी बना लेते हैं। चलो देखो अब 480 इंटू बताओ, अच्छा यहीं पर देखिए तो एक सी प्लस में माइनस में दोनों गया, हाँ सर जी गया, तो खाली कौची बचा 8 और नीचे में कौची बचा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 3 है ना, बराबर में 3। अब क्या करना है देखिए, अब देखिए 480 कौची में गुना में, ई पट्टी आ गया था भागा में कर दो, 8/x स्क्वायर माइनस 8x 3 गुना में ई पट्टी आके भागा में हो जाएगा बचवा है ना। चलो 8/x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में ये कटेगा, हाँ सर जी कटेगा, एक बार में 3 6 के 18 160 दिए 0 6 18 1 3 1 4 480 होता है ना, हाँ तो कितना बार में कटा 160 बार में, और पर कुछ नहीं तो 1, तो बताओ कितना आ गया 1/160। अब क्या कीजिए तो सर क्रॉस गुना, कैंचिया गुना तिरछा तिरछी करो, x स्क्वायर में 1 से तो x स्क्वायर, माइनस 8x में 1 से तो माइनस 8x बराबर 160 में 8 से कर लीजिए, 0 8 6 के 48 48 के 8 हाथ में 4 8 4 12 1280 ठीक है, हाँ सर ठीक है, तो 1280 आ गया, हाँ सर। अब तो सिंपली हवा सर जी, अब सबके एक तरफ कर दो, x स्क्वायर माइनस 8x ये प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में है ना। चलो बराबर कुछ नहीं था 0 बराबर 0। बताइए ये आ गया, आया द्विघात समीकरण के रूप में, तो निरूपित हो गया, ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 4.2 को लेकर आएंगे, तो तब तक कि आप सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या कीजिए शेयर कीजिए पूरा क्लास को। तब तक कि जय हिंद जय भारत।